मैं डॉक्टर देवर्षी श्रीवास्तव, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 8 वर्षों से गोरखपुर में सेवाएं दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्किड द सुपर स्पेशलिटी सेंटर के नाम से सेंटर हम लोग का पिछले 2 सालों से चल रहा है। तो सुपर स्पेशलिटी में हम लोगों का एंडोक्राइनोलॉजी, यूरोलॉजी ये सुविधाएं तो हम लोग दे ही रहे थे। गोरखपुर में नेफ्रोलॉजी एंड सर्जिकल ऑन्को एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी पार्ट पे स्पेशलिस्ट लोगों की थोड़ी कमी महसूस हो रही थी। तो मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मैक्स हेल्थ केयर के साथ हम लोगों का एक एसोसिएशन हुआ है। उससे 2 फायदाएं हैं कि एक तो जो पेशेंट्स हैं उनको सुपर स्पेशलिटी की सुविधा के लिए लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, उनको डॉक्टर्स यहीं पे उपलब्ध हो जाएंगे, तो उनकी थोड़ा कॉस्ट में अंतर आएगा। दूसरा, जो गंभीर बीमारियां हैं जिनको सुपर स्पेशलिटी में ही ट्रीट किया जा सकता है, उस पार्ट में भी पेशेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मैक्स हेल्थ केयर के लिए हम लोग थैंकफुल हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे एसोसिएशन किया। डॉक्टर वेंकटेश जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो मेरे ही मित्र हैं, हम लोगों ने साथ में PGI में पढ़ाई की थी, वो हम लोगों से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नीरज अग्रवाल हैं, उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से पढ़ाई की हुई है। दोनों ही अपने क्षेत्र के जाने माने नाम हैं। तो मरीजों के लिए एक अच्छी सुविधा का हम लोगों ने शुरुआत की है। सर, नीरज जी के डॉक्टर नीरज के आने के बाद क्या मरीजों की संख्या बढ़ी है? हाँ, धीरे धीरे बढ़ रही है। कैंसर में एक्चुअली अवेयरनेस की अभी थोड़ी कमी, लोगों को जानकारी की कमी है। पेशेंट को कैंसर का डायग्नोसिस होते ही वो तुरंत मुंबई और दिल्ली भागने के लिए अग्रसर रहते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को अभी इतनी जानकारी नहीं कि हाँ गोरखपुर में भी अब वो चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। हमारे यहाँ नहीं, बाकी इन जनरल हर हॉस्पिटल में ये सब सुविधाएं बढ़ रही हैं। तो पेशेंट के अवेयरनेस लेवल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, पेशेंट्स को सूचनाएं दी जा रही हैं, तो पेशेंट्स के नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? डॉक्टर देवर्षी श्रीवास्तव। किस स्तर से पेश कॉन्फ्रेंस कर? मेरा नाम, नमस्कार, सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर नीरज अग्रवाल है। मैं मैक्स हेल्थ केयर सेंटर लखनऊ में एसोसिएट कंसल्टेंट हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। अभी क्योंकि कैंसर के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और क्योंकि पूरे स्टेट में हर जगह पे उपयुक्त सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, और इवन बहुत सारे मरीजों को, इतना बड़ा स्टेट है तो आने जाने में दिक्कत होती है, पैसे की दिक्कत होती है, ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने एक OPD यहाँ शुरू की, ये सोच के कि इस एरिया में आसपास, गोरखपुर के आसपास के एरिया के पेशेंट्स कम से कम यहीं दिखा पाए, तो एक क्वालिटी सर्विस उनको, क्वालिटी कंसल्टेशन मिल जाए, और उसमें मरीज का समय और पैसा दोनों बचे, उनको कुछ बेनिफिट भी मिले। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से लखनऊ में भी आप देखते हैं यहाँ पे क्या कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं और कितने आप OPD कर लेते हैं? यहाँ पे तो जैसे अभी अगर मैं लखनऊ की बात करें तो हमारी जो पूरी टीम है उनका लगभग डेली का 40-50 की OPD है। पर अभी गोरखपुर में मुझे आते हुए कुछ समय हुआ है, और महीने में 1 दिन आता हूँ, उतना समय भी यहाँ नहीं दे पाता हूँ। तो अभी तो 3-4-5 मरीज इतना ही देख पाता हूँ एक दिन में, क्योंकि आते नहीं, लगातार है नहीं ट्रीटमेंट। क्या खर्च इस पर है इस OPD का? यहाँ पर देखिए, कम से कम क्या, मतलब मैक्सिमम क्या इसकी OPD चार्जेस होगी यहाँ पर? देखिए, OPD चार्जेस का तो मुझे लगता है 800 या 1000 रुपये कुछ होगा एग्जैक्टली। OPD फीस का मैं बता रहा हूँ आपको। और ये महीने में जनरली 4th थर्सडे को मैं आता हूँ। आज सैटरडे है, लेकिन जनरली 4th थर्सडे को आता हूँ मैं। आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है इसमें OPD के जो कैंसर के मरीजों के लिए? आयुष्मान कार्ड में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आयुष्मान कार्ड में जब ट्रीटमेंट होता है तो उसका पैकेज होता है, तो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ OPD विजिट के लिए आ रहा है तो फिर वो हॉस्पिटल के ऊपर में है कि वो आयुष्मान वाले पेशेंट को वैसे दिखा रहे हैं कि नहीं। क्या सर्जरी का भी यहाँ ऑप्शन है?
सर्जरी में यहाँ पे यूरो सर्जन है, जी। वो सर्जरी करते हैं। जैसे आज ही एक मरीज देखा हमने मतलब पेशाब की थैली का कैंसर है, तो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, किडनी का भी करते हैं, प्रोस्टेट का भी करते हैं, वो यूरोलॉजिस्ट है, जी। तो वो करते हैं। और भी तरीके कैंसर का, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ब्रेस्ट बच्चेदानी वगैरह कैंसर का अभी इस समय यहाँ इस अस्पताल में नहीं है। जी। सर सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मरीज देखे जा रहे हैं इस समय, काफी ज्यादा लोग परेशान भी हैं इसको लेके, लखनऊ वगैरह दिल्ली जी। वगैरह। क्या गोरखपुर में ये सुविधाएं आप कर रहे हैं? गोरखपुर में सुविधा अभी हम है कि बात कर ऐसे रहे हैं प्रेस ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस में। ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक। मेन ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक कारगर ट्रीटमेंट किया जाए। अब ब्रेस्ट कैंसर आप जो बोल रहे हो कॉमनली हो रहा है, ये दुनिया में फीमेल्स में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है पूरे दुनिया में, इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा देखने को भी मिलता है। और ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा भी होता है, उसमें सर्जरी भी होती है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, बहुत ऑप्शन है आज के जमाने में, तो ट्रीटमेंट भी लंबा होता है। तो वो मरीज कैसे करवाए, वो एक गाइडलाइन मिलना ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि सबका ट्रीटमेंट मैं ही करूँ। मतलब रेडियोथेरेपी का भी है ऑप्शन यहाँ पे कि अभी नहीं? रेडियोथेरेपी यहाँ पर इस अस्पताल में नहीं है, लेकिन चलो। गोरखपुर में पुद्दार में हो रहा है। जी, पुद्दार में तो होता है, हाँ। सब कुछ होता है, सर्जरी भी फिलहाल होता जो है। आप कह रहे हैं कैंसर सेंटर, रेडियोथेरेपी, हाँ। रेडियोथेरेपी तो बहुत मस्ट माना जाता है, तो उसको कैसे क्या है यहाँ? क्योंकि सर्जरी के बाद भी रेडियोथेरेपी होती है। सर केस टू केस वेरी करता है, हम हर एक चीज में नहीं बात कर सकते कि नहीं, हर चीज में नहीं, कुछ चीजों में। बहुत जगह पे यूज होता है रेडियोथेरेपी। सर्जरी के बाद भी। हाँ। कैंसर के रोगियों के लिए बचाव के लिए, कोई रोकथाम के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, रोकथाम के लिए सबसे पहले तो ये सोचना है कि एक सिंपल मंत्र है कि अपने जीवन में अपने समय के साथ और अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। क्या हम अपने आप को समय दे रहे हैं, मतलब अपने शरीर को समय दे रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, खाना पीना ढंग का खा रहे हैं कि नहीं, कोई नशा कर रहे हैं कि नहीं। नशा छोड़ना एक बहुत बड़ा हेल्प होता है कि कैंसर ना हो। कोई खराब आदतें तो नहीं है जो